यहाँ तक हमने बना लिया था एंड जो है वो इसमें जो है हमने काफ़ी स्कीमा बना ली थी। अब इन स्कीमास को यूज़ करते हुए हम जो है वो बनाएंगे एक प्रोडक्ट्स को हम जहाँ पर किस जगह पे आपको मैं दिखाऊं, इस के ऊपर जो है वो होम बैनर के नीचे यहाँ हम प्रोडक्ट्स को जो है वो ग्रिड के थ्रू यहाँ पर शो करेंगे एंड उससे पहले हम यहाँ पर 4 बटन भी बनाएंगे। तो क्या करेंगे, हम कंपोनेंट्स के अंदर आएंगे। कंपोनेंट्स के अंदर हम एक फाइल बनाएंगे प्रोडक्ट ग्रिड के नाम से .tsx। RFC अब हम इसको जो है वो इंपोर्ट करेंगे किसमें, हम होम इस क्लाइंट के अंदर आएंगे, पेज एंड इसके अंदर हम यहाँ पर इसके बाद एक डिव दे देते हैं। इसके अंदर हम जो है वो प्रोडक्ट ग्रिड एंड इसके अंदर हम क्लास नेम देंगे py, जो है हम यहाँ पर 10 रखेंगे। इसको भी हम यहाँ पर सेव करेंगे। प्रोडक्ट ग्रिड एंड अब इसका जो है हम यहाँ पर आउटपुट देखेंगे। इसको हमने इंपोर्ट नहीं कराया। एंड इसको भी थोड़ा हम यहाँ पर क्लास नेम, इसके अंदर हम लिखेंगे फ्लेक्स आइटम सेंटर जस्टिफाई जो है वो बिटवीन फ्लेक्स जो है रेप, फिर हम 5 देंगे। इसको यहाँ से हम एक और डिव देंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे लेफ्ट एंड यहाँ पर हम इसको एक लिंक पास करेंगे। इसके अंदर हम यहाँ पर href सॉरी इसको हम कर्ली ब्रेसेस एंड इसके बाद हम यहाँ पर शॉप जो है वो पास करेंगे एंड इधर हम लिखेंगे सी आल। लिंक को भी हम इंपोर्ट करेंगे नेक्स्ट लिंक से। इसको सेव करेंगे हम।
अब हम इसको चेक करेंगे कि अभी देखें ये जो प्रोडक्ट कोड है यहाँ पर आ चुका है, लेकिन आ चुका है एंड ये यहाँ लेफ्ट आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा डेकोरेट करेंगे ताकि थोड़ा अच्छा दिखे हमें। हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोडक्ट्स एंड सेट प्रोडक्ट यूज स्टेट एरे पास करेंगे इसमें। उसके बाद कॉन्स्ट इसके लोडिंग सेट लोडिंग ओके है। उसके बाद इसको भी हम सिलेक्टेड कर देंगे। अच्छा, यूज स्टेट को हमने पास नहीं किया रिएक्ट से। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट टाइप प्रो, ये हम बाद में देखेंगे, या कर ही देते हैं प्रोडक्ट टाइप कॉन्स्ट डेटा से। यहाँ से हम इसको इंपोर्ट करना है एंड एरे में हम यहाँ पर 0 पास कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर डॉट टाइटल एंड देन हम इसको जो है वो पाए, यहाँ पर ये जो एक उसकी वो देंगे लोडिंग, इसकी स्पेलिंग में मिस्टेक है। अब एक और हम यहाँ पर कंपोनेंट बनाएंगे। .tsx अब ये जो है इस प्रोडक्ट के अंदर इसकी जगह हम यहाँ पर हम लिखेंगे होम इसको ऐसे हमने बंद कर देना है एंड इसको हम यहाँ से इंपोर्ट भी कराएंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे सिलेक्टेड टेबल equals to selected curly braces selected tape अब सही हो गया। ऑन टेबल सिलेक्ट, इसके अंदर हम यहाँ पर लिखेंगे
selected tab। अभी ये जो है थोड़ा मैंने यहाँ पे इसको डेकोरेट किया तो कुछ इस तरह से हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसको हम और बनाएंगे। यहाँ पर हम बटन बनाएंगे। एंड इसके बाद यहाँ पर हम जो है वो लिखेंगे क्लास नेम px4 करेंगे हम इसका। एंड वर्टिकली हमें py जो है वो 1.5 जो है देंगे। md px6 करेंगे। एंड md py जो है वो हम यहाँ पर 2 रखेंगे। उसके बाद राउंडेड जो है वो फुल। अब हम हवर रखेंगे इसका bg शॉप लाइट ग्रीन। एंड उसके बाद जो है वो हवर बॉर्डर शॉप, इसका हम क्या आंसर रखेंगे, यही लाइट ग्रीन सेम होना चाहिए। हवर टेक्स्ट जो है हम रखेंगे वाइट। हवर इफेक्ट, अब यहाँ पर हम इसका जो है वो डॉलर की साइन देंगे। एंड यहाँ पर लिखेंगे सिलेक्ट टेब। इसको ऐसा करते हैं हम जो है अब ये यहाँ पर ये देखें, यहाँ से हमने यहाँ ये जो बनाया। अब इसका जो है वो क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको आइटम डॉट टाइटल को जो है वो पास करेंगे। एंड इसके बाद यहाँ पर इंटरफेस बनाएंगे जिसमें हम सिलेक्टेड टैब ऑन टैब जो है वो पास करेंगे। इस प्रॉप्स को हम यहाँ पर पास करेंगे। सिलेक्टेड टैब कामा ऑन टैब सिलेक्ट। एंड इसके बाहर हम प्रॉप्स पास कर देंगे। टाइप एंड इसके अंदर हम यहाँ पर लिखते हैं मैप। अब इसके अंदर हम आइटम पास कर देते हैं। ये जो है इस बटन के बाद, हाँ अभी इसका एरर चला गया।
अब देखते हैं यहाँ पर हम कि हमारी ये तरह से दिख रही है। अब हम एक काम करते हैं, इस प्रॉप्स के बाद यहाँ पर हम कंसोल लॉक करके देखते हैं। यहाँ पर हम इधर नहीं, प्रोडक्ट ग्रिड में अब हम इंस्पेक्ट करके देख। अब यहाँ पर भी एक एरर है, ये जो है सेट सिलेक्टेड, ये एरर भी है। एंड इसके बाद ये जो है आपको इस यहाँ पर एक्सपोर्ट कराना होगा, जो कि है गैजेट, अप्लायंसेस, रेफ्रिजरेटर, अदर्स वगैरह। तो ये जो है इनकी वैल्यू यहाँ पर हमने रखी है प्रोडक्ट टाइप में। तो ये आपको इसमें हमने यहाँ पर इसको इंपोर्ट भी कराया है, ये देखिए प्रोडक्ट टाइप में। तो ये कहाँ से आई, ये जो है यहाँ से हमने इसको इंपोर्ट करा है। अभी जो है वो क्या करेंगे, इस बटन में हमने जो है वो इवेंट पास करना है। ऑन क्लिक का हमने यहाँ पर ऑन क्लिक, एंड इसके बाद हम यहाँ पर एरो फंक्शन का यूज करेंगे। ऑन टेब सिलेक्ट, एंड इसके अंदर हम लिखेंगे आइटम डॉट टाइटल। एंड उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि हमने यहाँ पर जो है इवेंट कहाँ पर पास, यहाँ पर पास किए, तो इसको आपने यूज क्लाइंट जो है वो पास करना है। समझ में आया ना आपको कि हमने ये जो है यहाँ पर प्रोडक्ट ग्रिड में इवेंट पास किए हैं यूज इफेक्ट का। तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमने जो है वो यूज की लाइन का यूज करना है। अब हम यहाँ पर देखेंगे, ये देखें, इसको मैं जो है वो रिफ्रेश करता हूँ। अभी गैजेट पे हम क्लिक करेंगे, रन हो चुका है। अब हम यहाँ पर अप्लायंस पे क्लिक करेंगे, देखिए अप्लायंस आ चुका है। अगर गैजेट पे यूज करेंगे हम, गैजेट पे क्लिक करेंगे तो गैजेट आ चुका है। रेफ्रिजरेटर, इसके बाद अदर्स, तो ये सारे जो है यहाँ पर इस पे क्लिक हो रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम बंद कर देते हैं, इसको href, एंड यहाँ पर हम इसको शॉप लिंक को हमने इंपोर्ट नहीं कराया, नेक्स्ट लिंक से। उसके बाद हम क्लास नेम देंगे बॉर्डर जो है वो बी शॉप लाइट ग्रीन। ओपासिटी जो है यहाँ पर हम इसका 30 रख देते हैं। फिक्स हॉरिजॉन्टली हम इसको देंगे 4, एंड जो PY है वो हम यहाँ पर 5 रखेंगे, 1.5 रखेंगे।
MD जो है इसकी यहाँ पर हम रखेंगे पिक्सल 6 MD PY हम यहाँ पर 1.5 सेम रखेंगे। राउंडेड फुल 2 कर देते हैं। यहाँ पर हम इसको जो है वो टॉगल रैप करेंगे ताकि नीचे आ जाए। हवर यहाँ पर हम रखेंगे इसका जो है वो BG शॉप लाइट ग्रीन, शॉप लाइट ग्रीन एंड होवर बॉर्डर हम शॉप लाइट ग्रीन, होवर टेक्स्ट हम यहाँ पर रखेंगे वाइट। अब होवर इफेक्ट जो है वो हम इसको चेक करते हैं हम इसको। यहाँ पर हम लिखेंगे CR, सेव करते हैं। अब कुछ इस तरह से दिख रहा है। उससे पहले हमें क्या करना है, हम जो है चलेंगे इस विजन पे एंड इसके अंदर हम जो है वो प्रोडक्ट के बाद एंड प्रोडक्ट वेरिएंट इक्वल्स टू गैजेट। अब यहाँ पर हम नेम लिखेंगे, नेम के बाद इमेज को फेच कराएंगे। तो देखिए ये जो है एप्पल्स, अगर सपोज करें मैं यहाँ पर लिखता हूँ जो है क्या एंड इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे कैटेगरीज एंड एरे एंड यहाँ पर हम इसको देंगे एरो टाइटल। अब देखें फेच कराते हैं हम, तो देखें ये सारी क्रिएटेड एट जो डेट वगैरह है और ओरिजिनल आईडी, रेवेन्यू टाइप, अपडेट एट, ब्रांड, सब चीज़ें यहाँ पर शो रही हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर नेम को फेच कराएं तो सिर्फ यहाँ पर कैटेगरी जो है वो नेम, एप्पल, एयरपोर्ट्स, 3rd जनरेशन वगैरह ये जो है यहाँ पर इसने शो करी है। कैटेगरीज कैमरा, कैनन, फल जो है वो शो हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे एंड उसके बाद हम यहाँ पर चलेंगे प्रोडक्ट
प्रोडक्ट इक्वल्स टू एंड टेक्स्ट का यूज करेंगे, इसके अंदर हम इसको पेस्ट कर देंगे। लेकिन यहाँ पर हम इसको स्प्लिट ऑपरेटर का यूज करते हुए, अच्छा, वेरिएंट के बाद यहाँ पर हम जो है वो क्या करेंगे, डॉलर करेंगे। अब इसके अंदर हम ये जो है वो पास करेंगे। अभी सही है। अब इसके नीचे हम यहाँ पर कॉन्स्ट params equals to variant selected dot to local इसके बाद यहाँ पर जो है वो हम इसको कामा एंड इसके अंदर हम लिखेंगे सेट सिलेक्टेड टेब। यहाँ पर हम लिखेंगे इसको सेट लोडिंग जो है वो ट्रू करेंगे। एंड इसके बाद इंटर कॉन्स्ट fetch data set loading fetch data equals to async set loading true। ये हमने यहाँ पर पास कर दिया। उसके बाद सेट लोडिंग के इसके अंदर हम जो है वो पास करेंगे कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इक्वल्स टू अवेट क्लाइंट हम sanity lib से इंपोर्ट कराएंगे डॉट फेच। अब यहाँ पर हम क्यूरी डॉट परम्स set product response set product अब एरर में हमें क्या चाहिए, हम यहाँ पर लिखेंगे फाइनली set loading
ये जो हमने बनाया फेच कराया था हमने यहाँ पर, इसको ये जो है डेटा फेचिंग एंड इस रिस्पॉन्स से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं। यहाँ पर हम लिखेंगे लॉग जो है वो कराएंगे, कंसोल लॉग, एंड ये जो रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स डॉट लॉग। अब इसको जो है हम सेव करेंगे एंड यहाँ पर हम आएंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे। ये देखें यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट्स हैं गैजेट, ये यहाँ पर आ चुकी हैं। जैसे अप्लायंस आ गया, ये देखें अप्लायंस, ये सारी डिटेल्स आ गई। उसके बाद रेफ्रिजरेटर पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आप देखें ये जो है सारी डिटेल जो हमने पहले उसमें क्यूरी में देखी थी वो यहाँ पर जो है वो यहाँ पर प्राइस डिस्काउंट वगैरह हर चीज़ यहाँ पर शो हो रही है। अगर अदर्स में हम करें तो देखें ये भी है, इसकी सारी डिटेल यहाँ पर शो हो रही है। अब हम क्या करेंगे, इसको सेट प्रोडक्ट्स करेंगे ताकि हमारी प्रोडक्ट्स जो है वो अभी यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे हम, इसके नीचे यहाँ पर हम जो है वो लोडिंग, उससे पहले नॉट का एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे एंड उसके बाद यहाँ पर हम इसको एक डिव देंगे। इस डिव के अंदर हम अच्छा, ये जो मोशन मैंने आपको बताया, ये मोशन पे आप आएंगे, मोशन पे आप जो आएंगे तो क्विक स्टार्ट पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर रिएक्ट पर आप इसकी जो है वो इंस्टॉलेशन की सारी डिटेल यहाँ पर मौजूद है, कैसे हमने इंस्टॉल करना है एंड उसके बाद हमने इंपोर्ट करना है मोशन फ्रॉम मोशन रिएक्ट। इंपोर्ट करके फिर जो है हम कैसे यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो मोशन डॉट डिव है, इसके तरीके से हम यहाँ पर अभी जो है वो मोशन मैंने इंस्टॉल कर लिया है। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, पैकेज डॉट जेसन में आप जो है वो यहाँ पर देखिए ये जो है मोशन ये देखिए ये जो है हमारा यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से हटा के मोशन डॉट डिव जो है वो इसके अंदर हम पास करेंगे लोडर टू। ये लूसिड रिएक्ट से यहाँ पर शो होगा, शायद मैंने इसका इंपोर्ट करा रखा है। हाँ ये देखिए लूसिड रिएक्ट से इंपोर्ट कराएंगे आप। उसके बाद यहाँ पर हम स्पेन टैग का यूज़ करेंगे, इसके अंदर हम लिखेंगे प्रोडक्ट इज लोडिंग।
एंड इस div के बाद हम यहाँ पर ऐसा कुछ जो है वो यूज करेंगे। इसके अंदर हम लिखेंगे प्रोडक्ट्स। अब हम चेक करते हैं कि हाँ देखें, ये प्रोडक्ट इज लोडिंग यहाँ पर शो हो रहा है। उसके बाद हम यहाँ पर इसके अंदर प्रोडक्ट्स जो है वो डॉट लेंथ ये यहाँ पर हम शो करेंगे। एंड उसके बाद इस प्रोडक्ट्स के बाद फिर हम ये जो है ये वाला शो करेंगे। अब इसके नीचे लिखेंगे हम नो प्रोडक्ट्स, नो प्रोडक्ट्स। इसी तरीके से आपने लिखना है, अदरवाइज आपको जो है वो एरर आ सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कोड को, वैसे ही आपको लिखना होगा। अब हम चेक करते हैं कि ये जो अच्छा, इसको हम यहाँ पर इस प्रोडक्ट्स को अगर हमने ये लगा दिया तो अभी देखें आप जो है वो हमने दिया था एक्सक्लेमेशन मार्क से, ये यहाँ से हम हटा देंगे। अभी देखें प्रोडक्ट्स शो हो रही हैं, ठीक है भैया। अब हम इसको हटाएंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है एक और हम कंपोनेंट बनाएंगे। इस कंपोनेंट के अंदर नो प्रोडक्ट्स अवेलेबल, .tsx। ये जो नो प्रोडक्ट है मैंने ये यहाँ से कॉपी करा है। सिलेक्टेड टैब क्लास नेम, सिलेक्टेड टैब स्ट्रिंग वगैरह हमने इसके जो है वो प्रॉप्स वगैरह यहाँ पर हमने पास करे हैं। फिर इसकी डिज़ाइन की है। उसके बाद ये जो मोशन डॉट डिव है इसको हमने थोड़ा डिज़ाइन किया है। नो प्रोडक्ट अवेलेबल, ये जो है वो फिर जो है यहाँ पर ये मैसेज देगा कि भाई नो सॉरी बट देयर नो प्रोडक्ट्स मैचिंग। अगर किसी ने जो है वो कोई जो है अलग से मैसेज दिया, फिर उसके बाद क्राइटेरिया है। एंड उसके बाद यहाँ पर लास्ट मैसेज है, प्लीज चेक बैक लेटर और एक्सप्लोर आवर अदर प्रोडक्ट। अब हम इसको जो है वो इसके अंदर ये यहाँ पर इसको हटा के हम यहाँ लिखेंगे नो प्रोडक्ट्स। ये यहाँ से हम इसको एंड इसको हम सिलेक्टेड टैब, इसके अंदर हम लिखेंगे सिलेक्टेड टैब।
अब इसको थोड़ा हमने डेकोरेट करना है जैसे अच्छे से दिखे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस टेब में यहाँ पर इस टेब में हम लिखेंगे क्लास नेम फ्लेक्स कोलन आइटम सेंटर उसके बाद जस्टिफाई भी सेंटर py जो है यहाँ पर 10 देंगे। मिन हाइट हम यहाँ पर रखेंगे 80, बीजी ग्रे 100, उसके बाद W फुल empty जो है यहाँ पर हम 10 रखेंगे। उसके बाद इसको भी हम यहाँ पर मोशन हटा दे रहे हैं, ये हटाएंगे यहाँ से भी, एंड इसको भी हम थोड़ा डेकोरेट करेंगे। इसको भी यहाँ पर हम लिखेंगे स्पेस जो है वो x जो है इसका हम करेंगे 2, आइटम सेंटर एंड टेक्स्ट यहाँ पर हम ब्लू कर देंगे, सॉरी 600। अब इस लोडर के अंदर हम क्लास नेम देंगे W5 एंड हाइट जो है हम यहाँ पर लिखेंगे 6, एनिमेट स्पेस एनी स्पेस बाउंस नहीं स्पेस। अब हम चेक करते हैं कि हमारा ये जो पेज है जो हमने यहाँ पर इसको ये नो प्रोडक्ट्स अवेलेबल, इसको हम चेक करेंगे। अच्छा, इसको यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क्स देते हैं। अब हम चेक करते हैं, ये देखें कुछ इस तरह से ये जो है शो हो रहा है, ये देखो वी आर स्टोरिंग शॉर्टली, तो ये यहाँ पर ऐसे शो होगा। उसके बाद यहाँ पर हम इसको जो है वो इस प्रोडक्ट के अंदर ये हटाएंगे हम, एंड यहाँ पर हम इसको डॉट मैप, यहाँ पर हम प्रोडक्ट एंड एरो, उसके बाद हम यहाँ पर इसको एनिमेट प्रेजेंस, हाँ ये रहा मोशन रिएक्ट से हम यहाँ पर इसको बंद कर देंगे।
ठीक हो गया। इस डिव को भी थोड़ा हम यहाँ से को डेकोरेट करेंगे। ग्रिड कॉल्स टू एंड एमडी ग्रिड जो है वो हम इसकी 3 रखेंगे एंड गैप जो है 2.5, उसके बाद एम्प्टी मार्जिन टॉप जो है 10। ठीक हो गया। अब इसके अंदर हम की पास करेंगे, इसके अंदर लिखेंगे प्रोडक्ट, यहाँ पर डॉट आईडी एंड अब यहाँ पर हम जो है वो इसके अंदर हम एक प्रोडक्ट कार्ड बनाएंगे, प्रोडक्ट कार्ड। अब इसको यहाँ पर हमने जो है वो इसके अंदर एक और कंपोनेंट बनाएंगे जो कि हमारा प्रोडक्ट कार्ड का जो है वो प्रोडक्ट कार्ड डॉट TSX। इसके अंदर हम डिव के अंदर यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोडक्ट डॉट इमेजेस एंड इसके अंदर हम जो है वो इमेज नेक्स्ट इमेज। अच्छा, इस प्रोडक्ट को भी हमने कॉन्स डेटा से प्रोडक्ट एंड यहाँ पर हम प्रोडक्ट इस प्रोडक्ट को हमने इंपोर्ट कराना है कहाँ से, इंपोर्ट प्रोडक्ट फ्रॉम जो है वो sanity dot type। इसको हमने ये जो है sanity टाइप एक काम करते हैं, यहाँ पर हम ये जो है इसके अंदर हम npm run टाइप चेंज, इसको हम रन करके देखते हैं।
अच्छा, स्क्रिप्ट यहाँ पर मिसिंग है, तो स्क्रिप्ट हम यहाँ पर इसकी लिखेंगे। प्रोडक्ट यहाँ पर हम पैकेज.json में आएंगे एंड इसका स्क्रिप्ट लिखेंगे। पैकेज.json पर चलेंगे। यहाँ पर इसके बाद हम लिखेंगे टाइप चेन, उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे npx sanity @latest schema। extract and npx sanity @latest type chain generate। ये जो है यहाँ पर हम इसका ये लिख लिया। अब हम टर्मिनल को ओपन करेंगे एंड इसके अंदर हम जो है वो npm run टाइप चेन। ये इंस्टॉलेशन हो चुकी है। अगर ये जो है पैकेज आपसे सैनिटी वाला ये जो पैकेज है ये आपसे मांगे तो आप यस कर देना एंड यहाँ पर हमारे स्कीमा वगैरह जनरेट हो चुकी है। टाइप स्क्रिप्ट टाइप। अच्छा, ये टाइप जनरेट क्यों होता है कि हमें जो भी पैकेजेस टाइप स्क्रिप्ट के होते हैं वो खुद ब खुद इसको जनरेट करके देता है। जैसे यहाँ पर हमारा मैंने ये जो प्रोडक्ट है ये देखें सैनिटी टाइप्स का एरर आ रहा था, तो अभी ये जो है वो सही हो गया है। एंड यहाँ पर इमेज ये हम हटा दे रहे हैं। ये जो है इमेज का है एंड यहाँ पर भी एरर है कोई। हाँ, शायद हमने यहाँ पर इंपोर्ट नहीं कराया। ये जो हमने कंपोनेंट बनाया उसको इंपोर्ट नहीं कराया था। ठीक हो गया। प्रोडक्ट कार्ड को हमने इंपोर्ट यहाँ पर नहीं कराया था एंड इसको हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट इक्वल्स टू प्रोडक्ट एंड इसके अंदर अब हम इमेजेस को पास करेंगे। यहाँ पर हम जो है वो src के अंदर हम लिखेंगे URL फॉर। इसको भी हमने सैनिटी लिब से जो है वो इंपोर्ट कराना है। फिर प्रोडक्ट डॉट इमेजेस एंड इसके अंदर हम यहाँ पर 0 पास करेंगे। डॉट
URL। उसके बाद हम अल्टर लिखेंगे, इसके अंदर हम लिखेंगे प्रोडक्ट इमेज। लोडिंग लेजी विड्थ जो है हम यहाँ पर देंगे 700 एंड उसके बाद हाइट भी हम जो है वो हाइट वो भी हम 700 एंड यहाँ पर भी हमने जो है ये जो आईडी है इसके ऊपर भी थोड़ा एरर आ रहा है तो इसको भी सेट करेंगे। कहाँ गया, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं। यहाँ पर ये प्रोडक्ट जो है इसको हम इंपोर्ट कराएंगे ये सैनिटी टाइप से। अब देखते हैं हमारा एरर आईडी वाला, देखें चला गया, ठीक हो गया। अब हम चेक करेंगे कि हमारी एप्लीकेशन किस तरह से। अच्छा, एक चीज़ हमने यहाँ पर देखते हैं, इमेजेस के ऊपर एक जो है वो आता है, एरर आता है। नेक्स्ट कॉन्फ़िग में हम यहाँ पर, हाँ देखिए यहाँ पर हमने सेट नहीं करा है इमेजेस को हमने यहाँ पर। अब यहाँ पर हम जो है वो रिमोट पैटर्न यूज करेंगे। इसके अंदर हम प्रोटोकॉल HTTPS उसके बाद होस्ट नेम, यहाँ पर हम लिखेंगे cdn.sanity.io। अब हम एप्लीकेशन को चेक करेंगे। देखते हैं रन होती है। देखें यहाँ पर अब ये जो है वो गेजेस जो है वो आ चुके हैं। अप्लायंस पर आप क्लिक करेंगे, ये होम अप्लायंसेस यहाँ पर शो हो रहे हैं एंड रेफ्रिजरेटर, ये देखें ये जो है वो शो हो रहे हैं। अदर्स में आप आएंगे तो देखें ये जो है वो सारी हमारी प्रोडक्ट्स यहाँ पर शो हो रही हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी और इसका कोड मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मैंने रख दिया है कोड, तो वो आप यहाँ पर जो है वो इसको कोई भी जो हमने 9 प्रोडक्ट फाइल जो रखी थी
नो अवेलेबल प्रोडक्ट्स, वो आपको यहाँ से मिल जाएंगी। बल्कि मैं सारा कोड यहाँ पर रख देता हूँ। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी नया है उसको चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें आगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लोग इस चैनल पे मेरे पे आएँ। और आपकी मुझे हौसला अफजाई चाहिए। तो यहाँ तक हमने बना लिया है, हमने थोड़ी यहाँ पर देखें कितना अच्छा सा लुक है इसका। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो है वो ट्यूटोरियल्स पसंद आएगा। एंड फुल स्टैक ट्यूटोरियल है। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो इस कोर्स से फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।